Students, Assalamu alaikum. It is class 11th subject economics and I am Farooq Ahmed Mir. Today we are going to discuss about the consumer price index number, or we can say that cost of living index number. बेटा मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है या कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है. When we talk about the consumer price index number, it is the index number which measures the average change in prices paid by the specific class of consumer for goods and services consumed by them in the current year. In comparison with base year, change in the price level affects the cost of living index of the concerned class of consumers. बेटा हम इसमें देखते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसमें हम देखते हैं कि जो भी कंज्यूमर्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल जो करते हैं, यूज जो करते हैं इस करंट ईयर में, और फिर जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, उनका जो प्राइस हम देखते हैं कि आज के इस करंट ईयर में क्या है, और जो ये चीजें और जो ये गुड्स और सर्विसेज पास्ट में खरीद रहे थे, और उस पास्ट ईयर के प्राइस में और करंट ईयर के प्राइस में क्या फर्क है और कितनी चेंज हुई है, इसी को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. तो बेटा इस प्राइस चेंज का उनकी जिंदगी पर भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि अगर इनकम के बढ़ने से अगर प्राइसेस में भी राइज होता है, अगर प्राइस भी बढ़ती हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और अगर इनकम कांस्टेंट रहती है और प्राइस बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज के, तो फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क आ जाता है. तो जब हम इंडिया में देखते हैं, इन इंडिया द कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस आर मेनली कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग कंज्यूमर ग्रुप्स. नंबर 1 is industrial workers. तो नंबर 2 बेटा अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. और नंबर जो 3 बेटा एग्रीकल्चरल लेबरर्स. तो बेटा ये जो ये जो लिविंग इंडेक्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर नंबर. देयर आर two methods of the construction of consumers index. Number 1 is aggregative expenditure method. And number 2 जो है बेटा, that is family budget method. अब बेटे जो है कि अब जब हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर जो मेथड है, जब हम इसकी बात करेंगे, तो दिस मेथड इज सिमिलर टू द लश फेयर मेथड already discussed in my previous lecture. The following formula is used for this, that CPI, consumer price index, or we can say that P01 is equal to sigma of P1Q0 upon sigma P0Q0 into 100. बेटा इसके अलावा जो है, where P1 is price of the commodities and Q
and Q0 is commodity consumed in base year, and this P0 is the price of commodities in the base year, and sigma P1 Q0 shows aggregate expenditure of current year. Sigma PO Q0 shows aggregate expenditure in the base year. So dear students, when we talk about the number second, family budget, the following formula is used in the method of find consumers index. तो कंज्यूमर इंडेक्स के लिए ये जो फैमिली जो बजट जो मेथड है, इसके लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिलेटिव वेटेज अपॉन समेशन ऑफ वेटेज. तो ये क्या है कि इसमें और जो है करंट ईयर्स प्राइस रिलेटिव ऑफ वेरियस आइटम्स, एंड दिस W is weights of various items. Here the price relative of the current year is price of the current year upon price of the base year, or we can say that it is equal to R is equal to P1 upon P0 into 100, and this W is equal to P0 into Q0. These W weights of the various items can be calculated or can be found with the multiplication of P0 and Q0, and this P0 and Q0 shows aggregate expenditure in the base year. So dear students, now we will discuss here an example of this question, and I hope that you understand it fully. फैमिली बजट जो मेथड है, फैमिली बजट जो मेथड है, इस ज़मीन में हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं आर्टिकल्स जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल राइस है, वीट है, और पल्सेस है, घी है, और ऑयल है. और इसके साथ में हम लिखते हैं क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर Q0, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर 5 क्विंटल्स. तो इसमें हम लिखते हैं 1 क्विंटल, इसमें हम लिखते हैं 2 क्विंटल्स. तो घी का हम लिखते हैं 4 kg, ऑयल का लिखते हैं हम 5 लीटर. इसी तरह हम लिखते हैं प्राइस इन बेस ईयर, और दैट इज P0 is equal to 24, 16, 12, 5 and 4. उसके बाद हम लिखते हैं प्राइस इन करंट ईयर P1 में जब हम देखते हैं 30 है, 20 है, 18 है, 6.24 है, 6.25 है, और 5 है P1. उसके बाद हम देखते हैं प्राइस रिलेटिव फॉर करंट ईयर और इज इक्वल टू P1, यानी R जो है वो हम निकालते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव फॉर करंट ईयर, दैट इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो इसके लिए हम देखते हैं कि P1 30 अपॉन 24 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 125, that it is equal to 125, and it is equal to 150, and it is equal to 125 and 125. So dear students, now we write here weights value consumed in base year, that is W is equal to P0 Q0. weights consumed in base year, and W is equal to P0 Q0, that is equal to 120, P0 Q0, 120, 16, 24 and 20 and 20.
Now we find the product of the price relative and weight, or W. RW is the product of price relative and weights. 15,000, it is 2,000, it is 3,600, and it is 2,500, and it is 2,500. So dear student, is this summation of W is equal to 200 and summation of RW is equal to 25,600. And now CPI for the current year. Now we find the CPI for the current year, that is equal to summation of RW upon summation of W, that is equal to 25,600 upon 200, that is equal to 128. And this 128 is called the consumer price index. So dear students, I hope you understand. Stay home and stay safe.